नित्यानंद शिव मंदिर आश्रम फिर से विवादों के घेरे में। मथुरा थाना गोविंद नगर की चौकी मसानी के समीप बने नित्यानंद आश्रम का विवाद काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन शुक्रवार को सेवा पूजा कर रहे महंत एवं भक्तों के द्वारा फिर एक बार आक्रोश जताया है। बताया जा रहा है कि नित्यानंद आश्रम के अंदर शिव मंदिर एवं पाताल देवी की मूर्तियां हैं, जिस पर प्रतिदिन पूजा अर्चना की जाती है। नित्यानंद स्वामी द्वारा आश्रम की जमीन को श्रीमती यशोदा देवी पत्नी जगदानंद और राम आश्रय के नाम कर दी थी। अब वहां अन्य लोगों के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। मालकाना हक जताने वाले लोगों ने कुछ नामजद लोगों पर आरोप लगाते हुए बताया है कि इस संपत्ति का विवाद न्यायालय में विचाराधीन है, फिर भी इसमें निर्माण कार्य कराया जा रहा है। शुक्रवार को हुई प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों ने कुछ इस प्रकार जानकारी दी। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जी बताएं, आज आपने भी आक्रोश दिखाई दे रहा है और पत्रकार को बुलाया है, किस संबंध में रहा है, क्या मामला है? देखिए सर्वप्रथम तो मैं आप सभी संपादकों जो भी उपस्थित मीडिया वाले हैं सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इतना ज्वलंत जो मुद्दा है इस मुद्दे को आप कवरेज करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसके लिए मैं आपका बार बार आभार प्रकट करता हूँ, वंदन करता हूँ। देखिए ये जो आश्रम है ये लगभग 7 दशक पुराना आश्रम है और इस आश्रम की जो स्थापना जो है स्वामी नित्यानंद जी महाराज ने 1963 में शिव मंदिर का निर्माण करके की। अब यहाँ पर क्या है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है और हम लोग और हमारे परिवारजन नित्यानंद जी हमारे गुरु हैं, तो हम लोगों को यहाँ बचपन से ही आना जाना है। अब क्या है, कुछ समय से यहाँ पर कुछ भूमाफिया जो हैं उनकी गंदी नज़र है, उस नज़र के दृष्टि रखते हुए अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर गेट है, इस गेट को बंद कर दिया जाता है और गेट को बंद करने के बाद क्या होता है कि पूजा करने के लोग जो मंदिर में आते हैं उनको रोका जा रहा है। और यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसे लोग रखे गए जो मंदिर में आने वाली महिलाएं हैं या बुजुर्ग हैं, उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और उनको इस तरह से धमकाया जाता है कि आप मंदिर में नहीं आएंगे। तो हमारा मेन मुद्दा ये है कि देखिए हमारी जो प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सरकार है और उनका स्पष्ट कहना है सनातनियों को ऊपर परेशान नहीं किया जाए और मंदिरों पर अतिक्रमण नहीं किया जाए। हमारे इस मंदिर पर अतिक्रमण किया जा रहा है। हमारा जिले के प्रशासन से, एसएसपी साहब से, जिलाधिकारी महोदय से, एडीएम साहब से, सभी से यही निवेदन है कि हमारे जो मंदिर पर अतिक्रमण हो रहा है इस मंदिर को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए और जो आश्रम में हम लोग पूजा पाठ के लिए आते हैं हमें किसी प्रकार से रोकना नहीं चाहिए। आपने इसकी जो है शिकायत अपने डीएम साहब या किसी उच्च अधिकारी से की है? हमने इसकी शिकायत जो है माननीय एसएसपी साहब को, माननीय अपने जो है जिलाधिकारी महोदय को, एडीएम साहब को और एसएचओ गोविंद नगर जी को और जो विभिन्न अधिकारी जो संबंधित हैं उन सबको दे रखी है, उनके सबके संज्ञान में। उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर कोई तीव्र कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हम लोग बड़े परेशान हैं। यहाँ पर कोई व्यक्ति आता है उसको पूजा के रोका जा रहा है। दूसरा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, 31 तारीख को यहाँ पर नई ईंट, आपने अभी रिकॉर्डिंग की होगी, नई ईंटें, बजर फुट और चंबल और सीमेंट के अट्टे डले हुए हैं अंदर,
मंगा करके इस मंदिर को पूरी तरह से बंद करके, इस मंदिर को जमींदोज करके जो संपत्ति है इसको जब्त करना चाह रहे थे लोग। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग रख रखे हैं जो ना तो यहाँ के किराएदार हैं, ना यहाँ पर उनका कोई लेना देना है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, किसी व्यक्ति के घर में अगर कोई व्यक्ति आके रह रहा है तो आप उससे आकर के ये तो पूछिए कि भाई आप किस बेस पर यहाँ रह रहे हो। नहीं, आपने ये शब्द कहा कि किराएदार किराए के तौर पे रह रहे हैं, तो किराए पे किसने रखा है, वो कब से रह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ ना तो वो किराएदार हैं ना कोई वो हैं। अब क्योंकि आश्रम कोई आके रह सकता है, यहाँ वो दो व्यक्ति जो हैं, 2-3 व्यक्ति रह रहे हैं, वो किस हैसियत से आश्रम में रह रहे हैं? भाई आश्रम के जो यहाँ के संचालक हैं या सेवादार हैं उन्होंने रखा नहीं है, मंदिर के पुजारी उन्होंने रखा नहीं है, या अन्य कोई विभिन्न प्रकार के लोग किसी ने रखा नहीं है, वो यहाँ पर क्यों रह रहे हैं? और दूसरा आपको बताऊँ, 1963 में इस आश्रम के लिए ज़मीन जो है स्वामी नित्यानंद जी ने परचेज की। उसके बाद में उन्होंने अपने जीवन काल में इस ज़मीन को एक रजिस्टर्ड वसीयत अपने रामाश्रय और यशोदा जी को लिख दी। उनके मृत्यु जो है 1998 में हो गई। उसके बाद में संपत्ति जो है यशोदा जी और रामाश्रय के नाम आ गई। उसके बाद में इस ज़मीन को नगर निगम में या तहसील में सब जगह ज़मीन जो है उनके नाम से दर्ज है। उसके बाद में यशोदा जी ने अपने वारिसों के नाम ये ज़मीन लिख दी। तो उसके जो वसीयत के आधार पर जो यशोदा जी और रामाश्रय जी उनकी ये संपत्ति है, तो इस संपत्ति पर सिर्फ और सिर्फ अधिकार जो है यशोदा जी के वारिसों का है, अन्य किसी का नहीं है। और इसमें एक चीज़ और आपको बता दूँ, माननीय न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीज़न मथुरा से अस्थायी निषेधाज्ञा इस संपत्ति में प्राप्त है। उसके बावजूद भी यहाँ पर बार बार अतिक्रमण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाए, जब आप अतिक्रमण कर रहे हो तो उस अतिक्रमण को रोका जाए। नहीं, खतौनी पे जैसे बता रहे हैं कि रामाश्रय के नाम पर, जबकि इसमें जो बोर्ड भी लगा हुआ है कि भगवान शिव और हनुमान जी के नाम है संपत्ति ये। नहीं, ऐसा है, मैं आपको बताऊँ, ये जो नित्यानंद थे उन्होंने इस आश्रम की स्थापना की थी। उसके बाद में अपने जीवन काल में उन्होंने यशोदा और रामाश्रय जी को एक रजिस्टर्ड वसीयत उनके नाम कर गए। इसमें हनुमान जी का, शिव जी का और माता पाताल माता का मंदिर इसमें स्थापित है। उसकी सेवा पूजा आज भी जो है यशोदा जी के जो वारिस हैं वो कर रहे हैं। सेवा पूजा के हिसाब से वसीयत की और सेवा पूजा प्लस संपत्ति उन्हीं के नाम है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं शासन प्रशासन से हमारे ये निवेदन है कि इस मंदिर पर जो अतिक्रमण हो रहा है, इस मंदिर को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए और बार बार जो यहाँ उनके जो वारिस हैं उनको परेशान किया जाए, उस परेशानी से निकाल दिया जाए। और इसमें जो अलग गलत लोग रह रहे हैं, जिन लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो लोग यहाँ से तत्काल निकाले जाए। और या इस संपत्ति को हम तो चाह रहे हैं शासन प्रशासन इसको सील कर दे, जब तक मानी न्यायालय को इस आदेश नहीं आता। तो ये न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है, मामला विचाराधीन है। भी यहाँ पे निर्माण कर चल रहा है। हाँ, इसमें स्टे है, स्टे के बावजूद निर्माण करना चाह रहे हैं। और दूसरा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये लोग बहुत ही बड़े भूमाफिया हैं और ये कभी भी किसी के साथ कोई घटना कर सकते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर भविष्य में मेरे खिलाफ साथ किसी प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो उसके जिम्मेदार प्रिंस गुप्ता, राजू गुप्ता, दिनेश गुप्ता और इस संपत्ति से संबंधित जितने भी लोग हैं वो जिम्मेदार होंगे। क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, इस मंदिर में आकर के हम पूजा पाठ करते हैं, तो हमने इस मुद्दा उठाया है। अगर हमारे पास कोई घटना होती है तो इसकी संपूर्ण घटनाओं के जिम्मेदार ये व्यक्ति होंगे, क्योंकि इन्हीं लोगों ने जो है इस मंदिर को जमींदोज करना चाह रहे हैं। दूसरा मैं आपको बता दूँ, मेरे प्रकाश में हुआ है कि यहाँ पर एक महाराज जी हैं, वो काफ़ी समय से धूनी रमाकर पूजा कर रहे थे। उनके साथ में 4 तारीख को मारपीट की गई है और वो अहोरी नागा हैं, अभी आपको उनका परिचय कराऊंगा। उनके साथ मारपीट की गई है, उनकी जो योग साधना चली उसको भंग कर दिया गया है और उनको इस आश्रम से भगाने के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। आप पास में उनसे आप चर्चा करें। महाराज, क्या शुभ नाम है आपका और यहाँ पे आश्रम पर कब से शुरुआत आप कर रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? जय गुरु गोरक्षनाथ जी की। मैं योगी भवानीनाथ, गुरु योगी मुकेश नाथ जी, सैयद नागलोई, निहाल बिहार, दिल्ली से। तो मैं यहाँ पिछले काफ़ी वर्षों से जब भी मेरा समय लगता है, मतलब आना जाना होता है, मैं आता जाता हूँ, यहाँ रहता हूँ धूनी लगा के। क्या अभी मैं लास्ट टाइम आया था नई साल के बाद में, तो 4 तारीख को यहाँ कुछ लोग रहते हैं, भाई पता नहीं गुंडे हैं क्या हैं, पहलवान हैं, मेरी समझ से तो बाहर है ना। उन लोगों ने मुझे एकदम से आके, मैं अपनी धूनी पे बैठा हुआ था अच्छा खासा,
कि बाबा यहाँ क्या करने आए क्या नहीं। मेरा हाथ पकड़ के मुझे मेरे साथ खींचा तानी मारपीट मुझे अर्धनग्न अवस्था में कर दिया, मेरे साथ मारपीट भी की है ना। और वैसे भी मैं किन्नर समाज से हूँ है ना। तो उसके बाद में धमकी देते हैं यहाँ से चले जाओ यहाँ करने। तो मैंने तो उनको बोला कि भाई मैं नित्यानंद जी के ज़माने से आते जाते हैं यहाँ पे, आज से थोड़ी आ रहे हैं, बहुत समय हो गया मैं आते जाते हो गया। तो मारते हैं पीटते हैं डराते हैं धमकाते हैं। बस कुल मिला के यही है किसी तरीके से मंदिर को ख़त्म करके यहाँ पे अराजक पर अपना कब्जा कर लें। और क्या मेरी तो बस यही विनती है योगी जी से कि सत्य सनातन के आप एक रक्षक हो, एक दूत हो, तो प्रभु आप इस मंदिर की भी रक्षा करो। इससे आगे और मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। कोई नेता तो है नहीं जो मैं ज़्यादा बोलूँगा है ना। आदेश जय गुरु गोरक्षनाथ जी। मैं यहाँ पे पूजा के इसमें आधारित हूँ और यहाँ मैं 10 साल 15 साल से पूजा कर रहा हूँ मैं, और भगवान की सेवा करते हैं हम यहाँ पे। और आगे हम अपने गुरुदेव की कृपा से यहाँ पे रह रहे हैं। और अब समस्या क्या आ रही है आपकी? समस्या यही आ रही है कि हमें हमारे महाराज जी को परेशान किया जा रहा है। और यहाँ पे महाराज जी आए थे 4 तारीख को, और उनको क्या नाम से मारा पीटा और क्या नाम से बाहर भी निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद फिर महाराज जी को क्या नाम से बहुत ताड़ना दी गई। तो इसकी FIR दर्ज कराई फिर आपने? हमने तो पुलिस को सूचना दी? एसपी साहब के यहाँ किताब क्या दी है, 112 पे भी दी है 2 बार। और हम यहाँ पे क्या नाम से महाराज मंदिर की सेवा के लिए हैं।